कितना वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दी वार के लिए कितना रेडी हो, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कितने कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो। BSSC टारगेट आपको रखना है 120 प्लस का, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखो कितने कम समय में आप कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपको कि किसी धन, ठीक है, धनराशि पर 10 वर्ष बाद, ठीक है, जो साधारण ब्याज है कितना 600 मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये 600 मिलता है 10 वर्ष बाद, इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि, ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, एक बार क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से ट्राई करना है। मेरा मेथड सिर्फ एग्जाम वाला होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। कम समय, देखो किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज जो है कितना है 600 है, तो यहाँ 10 लिखता हूँ मैं और यहाँ 600 लिखता हूँ, ठीक है। 600 रुपया होता है 10 वर्ष बाद, ये मुझे पता चला, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ याद रखना है कि अगर हम मूलधन को जितना गुना करेंगे, ठीक है, आपका जो क्या ब्याज है वो भी उतना गुना ही हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज का यहाँ ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखिएगा कि जितना गुना हम लोग मूलधन को करेंगे उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा, उतना ही गुना आपका ब्याज भी हो जाएगा। तो यदि 5 वर्ष बाद बोला है 5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद अब कितना ब्याज मिलेगा। तो विद इन ए सेकेंड इसको हम लोग आंसर करेंगे कि पहला 5 साल तो वही मिलेगा जो आपको पहले मिल रहा था, तो 10 साल में अगर 600 मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा 300 मिलेगा, ठीक है, 300 मिलेगा, ये समझ में आया। उसके बाद अगर 10 साल में आपको 600 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, ये चीज़ आपको समझ में आया कि 1 साल में आपको कितना मिलेगा 60 मिलेगा, क्योंकि 10 साल में अगर 600 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 60 मिलेगा, ये चीज़ समझ में आया। तो पहला 5 साल तो आपको समझ में आया कि उसी हिसाब से मिलेगा, तो पहला 5 साल का हो गया ये, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट, ठीक है, 5 साल बचा है उसमें क्या क्या है कि 5 साल बाद मूलधन जो है 3 गुना हो गया। मतलब अगर मूलधन 3 गुना हो गया तो मतलब आखिरी 5 साल में आपका क्या, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज मिला है वो भी 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 1 साल का अगर इतना है तो 3 साल का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 साल का हो गया, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 5 जा 90 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और यहाँ कितना है आपका, ये 300 है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका, ये 1200 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 है, ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो पहले 5 साल तो वही मिलेगा, ठीक है, साधारण ब्याज है, हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 10 साल में अगर 600 मिलता है तो 5 साल में 300 मिल गया। आखिरी 5 साल में क्या किया है इसने, क्या किया कि मूलधन को जो है आपको 3 गुना कर दिया। तो मूलधन को 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो मूलधन को 3 गुना करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका 3 गुना हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, 1 साल का आपका निकालने की जरूरत नहीं था, ठीक है। आप डायरेक्टली कर सकते थे कि 5 साल का इतना मिला तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। और 300 तो आपको पहले का 5 साल का मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। 900 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और जो पहले का आपका 300 होगा तो 1200 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से करो आंसर जो है आपका सेम आएगा। बस ये है कि जो समझाना मैंने चाहा वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से जो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, एग्जाम में पेन नहीं उठाना है, ठीक है। बहुत कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन उठाना है, ठीक है। अच्छा लगा हो इसी तरीके का वीडियो, सिलेक्शन जिससे होता है इस तरीके का वीडियो चाहिए तो जल्दी से आप लोग इसको लाइक करोगे, नीचे कमेंट करोगे। सर बहुत मज़ा आया। जय हिंद।